एक बार गौतम बुद्ध जब धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगरी की तरफ जा रहे थे, जब वह नगरी के बीचों बीच आते हैं तो उन्होंने देखा एक लड़की तेजी से भाग रही होती है और कुछ सैनिक उनका पीछा कर रहे होते हैं। वह लड़की डरी हुई थी। लड़की एक कुएं के पास खड़ी हो गई और हाँफ रही थी। तब गौतम बुद्ध उनके पास गए। उसने उस लड़की से कहा, तुम कुएं से पानी निकालो, खुद भी पियो और मुझे भी पिला दो। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रोकने को कहा। वो सैनिक रुक गए। तभी वहां के राजा को यह बात पता चली कि गौतम बुद्ध वहां आए हैं। तो राजा खुद वहां गौतम बुद्ध से मिलने आ गए और उन्होंने सोने के बर्तन में पानी पिलाने के लिए अपने सैनिकों को कहा, लेकिन बुद्ध ने पानी पीने से मना कर दिया और एक बार फिर उस लड़की से कहा, कुएं से पानी निकालो और खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। तब उस लड़की ने कुएं से पानी निकाला और बुद्ध को पिला दिया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस लड़की से डर का कारण पूछा। लड़की डर के कहने लगी, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरे गीत सुने, मुझे मोतियों की माला भी भेंट की, लेकिन उन्हें जब पता चला कि मैं एक अछूत कन्या हूँ तो उन्होंने अपने सैनिकों को मेरे पीछे लगा दिया और मुझे कैद खाने में डालने का हुक्म दिया। मैं किसी तरह वहां से बचकर पहुंची थी कि मुझे आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उनके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। जिस लड़की के कंठ में खुद सरस्वती वास करती हो, भला आप उसके साथ इतना अनुचित कैसे कर सकते हैं? आप इतना नीची सोच और ऐसे काम करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्य से बड़ा बनता है, अपनी जाति या धर्म से नहीं। हमें हमेशा सारे इंसान को एक बराबर इज्जत और सम्मान देना चाहिए। किसी के जाति या धर्म को देखकर उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है।